दोस्तों, आपको नासा द्वारा मंगल पर भेजे गए स्पिरिट रोवर और अपॉर्चुनिटी रोवर तो पता ही होंगे। इन रोवर्स को मंगल पर बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा था, जैसे कि मिट्टी। स्पिरिट रोवर जो 2003 में भेजा गया था, वो कुछ सालों के बाद मिट्टी में धंसने की वजह से बंद पड़ गया। ये तकलीफ अगले आने वाले मिशंस में ना हो, इसलिए जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी और नासा ने मिलकर नए रोवर का प्रोटोटाइप बनाया है। ये रोबोट अगर मिट्टी में धंस जाए तो ये पहियों द्वारा मिट्टी को खिसका कर चलता है। इस रोबोट के हर एक पहिए को 3 एक्चुएटर दिए गए हैं। इसमें से एक पहिए को घुमाता है और बाकी 2 पहिए को पैरों की तरह चलाते हैं। ये रोबोट मिट्टी को आसानी से खिसका सकता है। ये रोबोट नासा द्वारा बनाए गए RP-15 रोवर पर आधारित है। अब ये रोबोट आने वाले प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन में नई क्रांति लाएगा। जब से स्पेस शटल्स और बेहतर हो रहे हैं, तब से स्पेस मिशंस में क्रांति आई है। हम इंसानों ने अब तक हजारों प्लैनेट्स की खोज की है। इन्हें खोजने के लिए हमने केपलर, टेस और हबल जैसे स्पेस टेलीस्कोप्स की मदद ली है। पर अब नए प्लैनेट्स को खोजने के साथ पहले खोजे गए प्लैनेट्स का स्टडी करना भी जरूरी है। इसके लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी और स्विस स्पेस ऑफिस ने मिलाकर चियोप्स नाम का स्पेस टेलीस्कोप 18 दिसंबर 2019 को छोड़ा था, जिसने अभी काम शुरू करके उसके द्वारा खींची गई पहली तस्वीरें भेजी है। यह स्पेस टेलीस्कोप कई इंस्ट्रूमेंट से इक्विप्ड है, जो हमें प्लैनेट्स के प्रॉपर्टीज जैसे कि मास, साइज, कॉम्पोजिशन और एटमॉस्फेयर का अभ्यास करने में मदद करेगा। यह स्पेस टेलीस्कोप केपलर से 10 गुना तक छोटा है, पर फिर भी इसका प्रिसीजन केपलर जितना ही है। यह स्पेस टेलीस्कोप प्लैनेट के फेज कर्व की भी जांच करेगा। जब कोई प्लैनेट किसी तारे का परिभ्रमण करता है तो उसके ब्राइटनेस में चेंजेस आ जाते हैं। इसे फेज कर्व कहते हैं। यह स्पेस टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड की और खोज करने में मदद करेगा। दोस्तों, जापान जैसे भूकंप प्रवण देशों में सुनामी एक बड़ी समस्या है। 2011 में सुनामी के प्रकोप के बाद जापान ने उनके समुद्री किनारों पर सैकड़ों किलोमीटर लंबी दीवार बनाई है। ये दीवारें सुनामी से सुरक्षा देती है, पर फिर भी इनके नाकाम होने का खतरा भी रहता है। और अगर सुनामी की वेव इन दीवारों से भी ऊंची हुई तो ये दीवार पार करके पूरे शहर को नेस्तनाबूद कर देंगी। इसीलिए अब रिसर्चर्स एक नए विकल्प की खोज में है। रिसर्चर्स ने ऐसा मॉडल तैयार किया है जो सुनामी को काफी हद तक नाकाम कर देगा, साथ ही पर्यावरण की भी रक्षा करेगा। इस मॉडल के अनुसार लंबी और बड़ी दीवारों के पीछे मिट्टी की ऊंची लेयर बिछाई जाएगी, जो दीवार जितनी ऊंची होंगी और शहर की तरफ ये समतल होती जाएंगी। इस मिट्टी में बहुत सारे पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे इन पेड़ों में सुनामी घुसते ही उसकी ज्यादातर शक्ति कम हो जाएगी। ये मॉडल अभी और बेहतर किया जा रहा है, पर भविष्य में ये बहुत सी जानों को बचा लेगा। इसके साथ ही नासा के जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी द्वारा बनाए गए वेंटिलेटर्स की जांच पूरी हो गई है और ये मास प्रोडक्शन के लिए तैयार हो गए हैं। हमने इस पर पिछले महीने एक अलग सी वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। नासा ने ये वेंटिलेटर रिकॉर्ड ब्रेकिंग सिर्फ 37 दिनों में बनाया था, जिसका नाम वाइटल यानी कि जीवन के लिए अत्यावश्यक रखा गया है। इसे बनाने के लिए नासा ने कुल 8 कंपनियां सिलेक्ट की है।
जल्द ही ये वेंटिलेटर तैयार होकर नागरिकों की जान बचाएगा। दोस्तों, लिथियम आयन बैटरीज हमारे आसपास की सभी गैजेट्स को चलाती है। इन बैटरीज की उम्र करीब 8 साल तक होती है, क्योंकि इनके एलिमेंट्स समय के साथ इस्तेमाल के कारण डिग्रेड होना शुरू होते हैं, जिससे इसकी एफिशिएंसी पर असर पड़ता है। इसलिए साइंटिस्ट इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने में रिसर्च कर रहे हैं। इन बैटरीज के कैथोड्स निकेल, मैंगनीज और कोबाल्ट के मिश्रण या एनएमसी से बने हुए होते हैं। इन पार्टिकल्स को एक साथ जोड़ने के लिए कंडक्टिव कार्बन मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है, पर समय के साथ इस्तेमाल के बाद ये टूटना शुरू करते हैं, जिससे बैटरी के परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। इनका अध्ययन करने के लिए साइंटिस्ट जो मेथड इस्तेमाल करते थे, उनसे पार्टिकल्स के बीच डिफरेंस पता नहीं चल पाता था। पुरानी मेथड में कंप्यूटर टूटे हुए पार्टिकल्स को एक पार्टिकल के बजाय अलग अलग एलिमेंट के पार्टिकल्स समझता था, पर अब नई तकनीक में साइंटिस्ट ने मशीन लर्निंग की ही सब फील्ड कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल किया है। इस तकनीक द्वारा जो एक ही एलिमेंट के समय के साथ टूटे हुए पार्टिकल्स को पहचान लेता है, जिससे इन पार्टिकल्स का अध्ययन करने में आसानी होती है। साथ ही हम ये बताना चाहते हैं कि एजुकेटर और इनोवेटर सोनम वांगचुक की एक वीडियो आई है, जिसमें उन्होंने चाइना को बॉयकॉट करने को कहा है। भारत का अभी चीन के साथ सीमा पर विवाद शुरू है और साथ ही चाइनीज कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन शुरू है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। इसलिए जीडीपी को बढ़ाने के लिए हमें भारतीय कंपनियों को बढ़ावा देना होगा। इस वीडियो में सोनम वांगचुक ने कहा है कि जब भी सीमा पर विवाद शुरू होता है, तब हम सभी नागरिक सोचते हैं कि हमारे जवान इसका जवाब दे देंगे, पर अब इस बार हम नागरिकों को इनके साथ ही दो तरफा जवाब देना होगा। इसलिए हमें बुलेट पावर से ज़्यादा वॉलेट पावर से जवाब देना है। उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरह हम नागरिक भारतीय कंपनियों को मारकर चीनी कंपनियों को बढ़ावा देते हैं और फिर वही पैसा चीन पाकिस्तान को देकर आतंकी हमला करवाता है। इस वीडियो को आप उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जरूर देखें। ये वही चीन है जिसने भारत को दोस्त कहकर 1962 में हमला करके भारत के पीठ पीछे छुरा घोंपा था, और अब यही चीन मैत्री का हाथ बढ़ाकर हमारी जमीन पर कब्जा जमाना चाहता है। पर हमें उन्हें यह दिखाना होगा कि यह नया भारत है जो किसी के दबाव में न आकर जवाब देना जानता है। अगर हमें हमारे देश को डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन बनाना है, तो सबसे पहले भारतीय कंपनियों को बढ़ावा देना है। चाइनीज प्रोडक्ट्स के चलते ये मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। भले ही हमारे प्रोडक्ट्स चाइनीज प्रोडक्ट्स के चलते महंगे हो, फिर भी उनकी क्वालिटी उच्चतम होती है। इसीलिए हम भारत में चाइनीज प्रोडक्ट्स को चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक कहते हैं। वो दिन दूर नहीं जब भारत खुद की बनाई टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में सप्लाई करेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए टेक्नोलॉजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।